नमस्कार। क्रिकेट की दुनिया में आज एक अहम दिन है। एक दौर का जैसे अंत हो गया है। हाँ, बिल्कुल। चेतेश्वर पुजारा, वो नाम जैसे भारतीय टेस्ट क्रिकेट में मतलब दृढ़ता और भरोसे का दूसरा नाम माना गया है। हाँ, दीवार कहते थे लोग उन्हें। बिल्कुल, दीवार। उन्होंने खेल के सभी प्रारूपों से अपने संन्यास का ऐलान कर दिया है। तो हमारे पास ना क्रिकेट क्रॉनिकल्स नाम का एक जाना माना क्रिकेट विश्लेषण शो है। उसके कुछ कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं। अच्छा। और ये अंश पुजारा का लंबा और प्रभावशाली करियर, उनके सामने जो चुनौतियां आईं और उनकी जो विरासत है, उस पर काफी बारीकी से नजर डालते हैं। हम्म। तो आज हम इन्हीं अंशों का आधार बनाकर चेतेश्वर पुजारा के सफर की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि उनका योगदान सिर्फ आंकड़ों से कहीं ज्यादा क्यों है। ये वाकई एक ऐसा पल है जिसपे रुक कर सोचने की जरूरत है। पुजारा सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर नहीं देखे जाने चाहिए। सही बात है। वो टेस्ट क्रिकेट की उस पारंपरिक, वो जो क्लासिक शैली है ना, उसके शायद आखिरी बड़े प्रतीक थे। हाँ, कह सकते हैं। जहां धैर्य, तकनीक पर महारत और चट्टान जैसी दृढ़ता ही सबसे बड़ा हथियार होती है। तो क्रिकेट क्रॉनिकल्स के ये अंश हमें उनके इस अनूठे योगदान को और उसकी अहमियत को आज के संदर्भ में समझने में यकीनन मदद करेंगे। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। इन अंशों में जो पहली बात उभर कर आती है वो ये है कि पुजारा का भारतीय क्रिकेट में आगमन एक एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर हुआ था। हाँ, वो दौर। भारत राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गज के जाने के बाद एक खालीपन महसूस कर रहा था। नंबर 3 पर एक भरोसेमंद दीवार की तलाश मतलब शिद्दत से जारी थी। बिल्कुल, नंबर 3 की वो जगह बहुत अहम होती है टेस्ट क्रिकेट में। हाँ, तो ये अंश याद दिलाते हैं कि जब द्रविड़ ने क्रिकेट को अलविदा कहा तो कमेंटेटर्स, फैंस और शायद चयनकर्ताओं के मन में भी ये सवाल गूंज रहा था, भाई अब कौन बनेगा अगला एंकर? कौन वो दबाव झेलेगा? हाँ, कौन उस दबाव को झेलेगा जो द्रविड़ सालों से झेलते आए थे। और तभी क्रिकेट जगत की नजरें राजकोट के इस युवा खिलाड़ी पर पड़ीं, चेतेश्वर पुजारा, जिनके खेलने के अंदाज में गजब का संयम था और इरादों में जैसे फौलाद जैसी मजबूती दिखती थी। हाँ, उनका जो टेम्परामेंट था वो शुरू से ही नजर आता था। उनका अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ वो पहला टेस्ट शतक 2012 की बात है शायद। हाँ, 2012, बिल्कुल। उसने पहली झलक दी थी कि भारत को शायद वो खिलाड़ी मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी। सही। फिर ऑस्ट्रेलिया में जाकर खासकर वो 2018-19 और 2020-21 सीरीज, वो तो ऐतिहासिक थी। उनकी खेली गई वो मैच बचाने वाली या यूं कहें कि मैच बनाने वाली बेशकीमती पारियां। ब्रिस्बेन के गाबा की वो ऐतिहासिक जीत, उसमें उनकी वो मैराथन पारी जहां उन्होंने शरीर पर अनगिनत गेंदें झेली। हाँ, वो तस्वीरें आज भी याद है। ये सब अब मतलब क्रिकेट की लोक कथाओं का हिस्सा बन चुकी हैं। बिल्कुल। और क्रिकेट क्रॉनिकल्स इस बात पर काफी जोर देता है कि पुजारा कभी भी सुर्खियों या ग्लैमर के पीछे नहीं भागे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका एकमात्र लक्ष्य हमेशा टीम की जरूरतें पूरी करना था, मुश्किल हालात में टीम के लिए ढाल बनकर खड़े रहना था। यहाँ ये समझना महत्वपूर्ण है, जैसा कि शो का विश्लेषण बताता है, कि पुजारा ने सिर्फ रन नहीं जोड़े। हाँ, उन्होंने ड्रेसिंग रूम में एक स्थिरता दी, एक मनोवैज्ञानिक बढ़त दी। सही। द्रविड़ की विरासत का बोझ उठाना किसी के लिए भी माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा था। हाँ, द्रविड़ सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं थे, वो एक मेंटर थे, एक लीडर थे। हाँ, वो पूरी एक संस्था थे अपने आप में। बिल्कुल। पुजारा ने उस भूमिका को अपनी अनूठी शैली से भरने की कोशिश की। उनकी जबरदस्त एकाग्रता जिसे वो घंटों बनाए रख सकते थे। घंटों, बिल्कुल। और उनकी रक्षात्मक तकनीक जो दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों को भी कुंठित कर देती थी। हाँ, डालता है कि उनका स्वभाव शांत, स्थिर, दबाव में न बिखरने वाला, वो इस नंबर 3 की भूमिका के लिए एकदम आदर्श था। वो तूफान के बीच शांत रहने वाले खिलाड़ी थे। और जैसा कि इन अंशों में विस्तार से बताया गया है, ये सफर कोई फूलों की सेज नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये कांटों भरा रास्ता था। जरा सोचिए, उन्होंने अपने प्राइम टाइम में किन गेंदबाजों का सामना किया। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क। हाँ, उनकी रफ्तार और बाउंस। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड की स्विंग और सीम हमेशा मुश्किल। दक्षिण अफ्रीका के कगिसो रबाडा और डेल स्टेन अपने करियर के आखिरी दौर में ही सही की रफ्तार और आक्रामकता। और ये सब तब जब ये गेंदबाज अपने करियर के शिखर पर थे, पूरी दुनिया में बल्लेबाजों के लिए खौफ का पर्याय बने हुए थे। सही बात है। उस दौर की ये बेस्ट बॉलिंग अटैक्स थे। क्रिकेट क्रॉनिकल्स एक और दिलचस्प पहलू उजागर करता है, पुजारा की सादगी। हाँ, वो भी है। अक्सर उनके बल्ले पर, उनके हेलमेट पर कोई बहुत बड़ा चमचमाता हुआ स्पॉन्सर का लोगो नहीं दिखता था। हाँ, ये बात नोटिस करने वाली थी। वो कभी भी विज्ञापन जगत के पोस्टर बॉय नहीं बने, नहीं उन्होंने कभी इसकी कोशिश की।
शो का विश्लेषण ये इशारा करता है कि शायद ये उनके व्यक्तित्व का ही हिस्सा था, काम पर फोकस, दिखावे से परहेज। हो सकता है, या शायद उनकी शैली वैसी नहीं थी जो ब्रांड्स को आकर्षित करे। हाँ, ये भी हो सकता है। लेकिन उनके पास जो चीज बेशुमार थी वो था अटूट साहस, गजब का जुझारूपन। हाँ, वो तो कूट कूट कर भरा था। सिडनी 2021 की वो पारी कौन भूल सकता है भला? बिल्कुल नहीं। विश्लेषण बताता है कि कैसे ऑस्ट्रेलियाई पेस बैटरी ने उनके शरीर को निशाना बनाया। गेंदें हेलमेट पर लगीं, उंगलियों पर, पसलियों पर। हाँ, वो हर गेंद के बाद दर्द में दिख रहे थे। दर्द साफ झलक रहा था। फिजियो को बार बार मैदान पे आना पड़ रहा था। लेकिन पुजारा हिले नहीं, डिगे नहीं। वो क्रीज पर जमे रहे एक योद्धा की तरह। सिडनी 2021 का जिक्र सचमुच बेहद जरूरी है, और क्रिकेट क्रॉनिकल्स इसे सिर्फ एक पारी के तौर पर नहीं देखता, हाँ, बल्कि पुजारा के चरित्र के प्रतीक के तौर पर देखता है। उस दिन उन्होंने जो किया वो सिर्फ रन बनाना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दर्द सहने की मानवीय क्षमता की पराकाष्ठा थी। टीम के लिए खुद को कुर्बान कर देने का जज्बा था, और विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने का संदेश था। सही। भारत ने वो टेस्ट मैच ड्रॉ कराया, लेकिन वो ड्रॉ किसी शानदार जीत से कम नहीं था। हाँ, वो जीत जैसा ही था। पूरी दुनिया ने भारतीय टीम के उस जज्बे को सलाम किया, और उस जज्बे की धुरी थे चेतेश्वर पुजारा। ये वाकया दिखाता है कि पुजारा की असली ताकत, उनकी सबसे बड़ी पूंजी, उनकी मानसिक दृढ़ता थी। बिना किसी शिकायत के, बिना किसी तामझाम के चुपचाप अपना सबसे मुश्किल काम करते जाना। फिर ही उनकी पहचान बन गई। हाँ, यही उनकी पहचान बन गई। शो के अनुसार यही वो गुण था जिसने उन्हें दुनिया भर के गेंदबाजों के लिए एक पहेली बना दिया था। और अब, जैसा कि इन अंशों में पुष्टि की गई है, 24 अगस्त 2025 को चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के मैदान को अलविदा कह दिया है। उनके करियर के आंकड़े शानदार हैं। 103 टेस्ट मैच, 7000 से ज्यादा रन, 7195 रन है शायद। हाँ, 7195 रन, 19 शतक। हाँ, 19 शतक और 35 अर्धशतक। औसत भी 35 का है। लेकिन जैसा कि क्रिकेट क्रॉनिकल्स बार बार जोर देता है, ये आंकड़े पुजारा की कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। बिल्कुल, कहानी इससे कहीं बड़ी है। उनका प्रभाव, उनका योगदान इन नंबरों के दायरे से कहीं ज्यादा विस्तृत और गहरा है। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण अवलोकन है इन अंशों में कि पुजारा अपना आखिरी टेस्ट मैच जून 2023 में खेले थे। हाँ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था वो। हाँ, वही। यानी लगभग 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। टीम से बाहर होने के बावजूद आज जब हम T20 क्रिकेट के तूफानी दौर में जी रहे हैं, जहाँ हर गेंद पर छक्का चाहिए, हाँ, जहां हर गेंद पर बाउंड्री की अपेक्षा की जाती है, पुजारा का नाम आज भी टेस्ट क्रिकेट के संदर्भ में धैर्य, संयम, तकनीक और दृढ़ता के पर्याय के रूप में पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है। बिल्कुल लिया जाता है। ये उनकी शैली की, उनके अप्रोच की स्थायी ताकत को दर्शाता है। सही। हाँ, और ये सिर्फ एक खिलाड़ी का संन्यास नहीं है। क्रिकेट क्रॉनिकल्स इसे भारतीय टेस्ट क्रिकेट के एक युग के अंत के रूप में देखता है। ये बात भी सही है। इसी साल की शुरुआत में, जैसा कि हमें पता है, विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। हाँ, वो भी एक बड़ा झटका था। पुजारा और कोहली, ये दो नाम भारतीय मध्यक्रम की रीढ़ रहे हैं लगभग एक दशक तक। बिल्कुल, एक दशक से भी ज्यादा शायद। हाँ, करीब करीब। दोनों की शैलियां बिल्कुल अलग थीं। एक शांत, धैर्यवान एंकर, दूसरा आक्रामक, मैच का रुख पलटने वाला। हाँ, एकदम कंट्रास्ट। लेकिन दोनों ने मिलकर भारत को अनगिनत टेस्ट मैचों में संभाला और जीत दिलाई। बहुत यादगार साझेदारियां रही दोनों के बीच। इन दोनों दिग्गजों के एक ही साल में टेस्ट क्रिकेट से विदा लेने से भारतीय टीम में एक पीढ़ी का बदलाव अब पूरी तरह से स्थापित हो गया है। हाँ, अब वो साफ दिखता है। वो स्तंभ जिन पर लंबे समय तक टीम की बल्लेबाजी की इमारत टिकी थी, अब नहीं है। अब टेस्ट टीम की कमान पूरी तरह से नई पीढ़ी के कंधों पर है। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, हाँ, श्रेयस अय्यर जैसे युवा खिलाड़ी अब मध्यक्रम की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। क्रिकेट क्रॉनिकल्स के विश्लेषण के अनुसार ये वाकई भारतीय क्रिकेट के गौरवशाली अध्याय का समापन है, और एक नए चुनौतीपूर्ण अध्याय की शुरुआत भी। बिल्कुल। क्रिकेट क्रॉनिकल्स उन्हें एक बहुत ही सटीक उपाधि देता है, शांत योद्धा, द साइलेंट वॉरियर। ये बिल्कुल सही बैठता है उन पर। और ये शब्द उनके व्यक्तित्व और खेल शैली का सार प्रस्तुत करते हैं। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने शायद ही कभी मैदान पर पलटकर किसी गेंदबाज को स्लेजिंग का जवाब दिया हो। नहीं, कभी नहीं देखा उन्हें ऐसा करते हुए। जिसने कभी अंपायर के फैसले पर असंतोष जताया हो या बेवजह की आक्रामकता दिखाई हो। नहीं, लेकिन अपनी अटूट एकाग्रता, अपने डिफेंस की अभेद्य दीवार और क्रीज पर घंटों टिके रहने की अपनी क्षमता से
उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों को मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया। गेंद दर गेंद, सेशन दर सेशन। वो बस अपना काम करते रहे। हाँ, वो चुपचाप अपना काम करते रहे, विरोधी टीम के धैर्य की परीक्षा लेते रहे। बिल्कुल। और उनकी विरासत सिर्फ उनके रनों या शतकों में नहीं गिनी जाएगी। जैसा कि शो के अंश बताते हैं, उनकी असली विरासत टेस्ट क्रिकेट के प्रति उनके गहरे सम्मान और अटूट समर्पण में है। हाँ। उनकी कार्यशैली, जिसे वर्क एथिक कहते हैं, घंटों नेट्स पर पसीना बहाना, अपनी तकनीक पर लगातार काम करना, वो तो मशहूर थी। हाँ, वो युवा खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल है। और सबसे बढ़कर टीम को हमेशा खुद से आगे रखने की उनकी भावना। टीम मैन। बिल्कुल। आज के दौर में जहां T20 लीग्स का बोलबाला है, जहां टेस्ट क्रिकेट के अस्तित्व पर भी गाए-बगाए सवाल उठते रहते हैं। हाँ, ये चर्चा तो चलती रहती है। पुजारा का करियर और उनकी शैली हमें याद दिलाती है कि क्रिकेट के इस सबसे लंबे और चुनौतीपूर्ण प्रारूप की आत्मा आज भी धैर्य, दृढ़ता, तकनीक और मानसिक मजबूती में बसती है। सही कहा। वो इस बात का प्रमाण है कि टेस्ट क्रिकेट सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक कला है, एक तपस्या है। तो क्रिकेट क्रॉनिकल्स के इन महत्वपूर्ण अंशों के जरिए हमने चेतेश्वर पुजारा के असाधारण, प्रेरणादायक और बेहद सम्मानित करियर की एक गहरी झलक पाने की कोशिश की। हाँ, एक ऐसा नायक जिसने कभी ग्लैमर या चकाचौंध को नहीं चुना, बल्कि खामोशी से दृढ़ता, समर्पण और टीम के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने को ही अपना धर्म माना। हाँ, और इन अंशों का जो अंतिम संदेश है, वो सिर्फ क्रिकेटरों के लिए ही नहीं, शायद हम सबके लिए सोचने वाली बात है। अच्छा, क्या है वो? जो ये कहता है कि हर नायक को मैच जिताने के लिए आखिरी गेंद पर छक्का मारने की जरूरत नहीं होती। दिलचस्प। कभी-कभी असली नायक वो होता है जो सबसे मुश्किल वक्त में, जब सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा हो, अपनी टीम के लिए, अपने साथियों के लिए एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। जो बिना थके, बिना रुके, सेशन दर सेशन अपना सबसे कठिन काम पूरी ईमानदारी से करता जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो करना जरूरी है। चेतेश्वर पुजारा ने भारतीय क्रिकेट के लिए सालों तक बिल्कुल यही भूमिका निभाई। बिल्कुल। एक भरोसेमंद दीवार, एक शांत योद्धा जिसका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। और जाते जाते यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। हाँ, जरूर। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहाँ हर चीज तुरंत चाहिए, जहाँ धैर्य रखना शायद मुश्किल होता जा रहा है, क्या क्रिकेट में और जीवन में भी पुजारा शैली यानी धीरज, संयम, एकाग्रता और बिना दिखावे के अपने काम में जुटे रहने का गुण, क्या इसका महत्व आने वाले समय में और कम हो जाएगा, या फिर इस भाग दौड़ और शोर शराबे के बीच इसकी जरूरत और प्रासंगिकता शायद और भी ज्यादा बढ़ जाएगी? ये तो बहुत गहरा सवाल है। हाँ, इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।